कृष्ण जन्मोत्सव के बाद जैसलमेर के प्राचीन गिरधारी जी मंदिर में नंद उत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। परंपरा है कि जिस दिन कृष्ण मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है, वहां नंद उत्सव भी मनाया जाता है और पूजा के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण होता है। पूजा के दौरान भक्तजन गिरधारी जी के सामने बैठकर भजन कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण के नंद जी के घर आने की बधाइयां बांटी जाती हैं और इसके बाद हांडी फोड़ने की रस्म होती है। इस दौरान हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने गिरधारी जी के मंदिर के नंद में शामिल भक्तों से बातचीत की और मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी ली। देखिए रिपोर्ट। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, इसी गूंज से आज स्वर्णनगरी गूंज उठी है और आज हम हैं जैसलमेर के मंदिर पैलेस में स्थित गिरधारी जी के मंदिर में, जो कि 250 से 300 साल और उससे अधिक पुराना बताया जाता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, दही हांडी की तैयारी जो है वो की गई है। आज जो है नंद के घर जो है वो किस तरह आनंद बहता है और किस तरह जो है वो ठाकुर जी के जो भक्त है वो लुत्फ उठाते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। मैं मेरे सहयोगी को कहूंगा कि वो आपको पहले गिरधारी जी के दर्शन भी करवाए, क्योंकि जब मंदिर आते हैं तो सबसे पहले हम दर्शन करते हैं और उसके बाद जो है वो आगे के तमाम कार्यक्रमों के बारे में भी आपको जो है वो तस्वीरों से रूबरू करवाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है भजन कीर्तन का जो दौर है वो लगातार जारी है। यहाँ पर महिलाएं हो, बच्चे हो, पुरुष हो, हर कोई जो है वो पहुंच रहा है और दर्शन कर रहा है। आप ये तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि कितना उत्साह और उमंग जो है वो देखने को मिल रहा है। और पीछे मैं अपनी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि इस तरह से जो है वो देखिए कि जो है वो आज यहाँ पर कृष्ण मंदिर में जो है वो मटकी फोड़ का कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गूंज से जो है वो स्वर्णनगरी आज गूंज उठी है। मैं मेरे सहयोगी को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाते रहे, कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे किस तरह इस मंदिर का इतिहास है और आज किस तरह जो है वो नंद उत्सव मनाया जा रहा है। ये जैसलमेर का सबसे प्राचीनतम मंदिर जो है पुष्टि मारेगा। तत्कालीन महारावण ने जो है जब ब्रह्म संबंध लिया, उस समय हरिराज जी 450 साल पूर्व यहाँ पधारे थे। यहाँ हरिराज जी की चतुर्थ बैठक है। तो हरिराज जी ने जब ब्रह्म संबंध दरबार को दिया तो दरबार ने सभी यहाँ के प्रजा को कहा, प्रजा ने भी यहाँ जो है सभी ने ब्रह्म संबंध लिया। ब्रह्म संबंध के बाद अब सेवा पूजा कहाँ करे, तब जो है हरिराज जी के पिताजी कल्याण जी के सेव्य स्वरूप जो खिमनोर विराजते थे, वहां से महारावण ने जो है ये स्वरूप वहां से जो है गाजे बाजे के साथ इसको यहाँ पधारा और यहाँ लाके जो है स्थापित किया। करीबन 450 साल पुराना ये मंदिर है। यहाँ हरिराज जी की चरणोपादिका भी है, उनके गुरु गोकुलनाथ जी की भी चरणोपादिका है और सबसे प्राचीनतम जो है ये मंदिर है पुष्टि मार्गिया जैसलमेर के अंदर। कितना आनंद आता है जब यहाँ मंदिर में पहुंचते हैं आनंद उत्सव का दिन। अरे खूब आनंद आता है, पूछो मत। हर्षोल्लास से मन भर जाता है, बड़ी खुशी होती है, ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है। आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि कितना उत्साह उमंग जो है वो जैसलमेर भर में। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा ही रहे हैं। आप तस्वीरें देखते रहिए और लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। किस तरह जो है आज उत्सव मनाया जा रहा है, कितनी खुशी और उत्साह है? बहुत उत्साह है। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कितनी खुशी होती है जब यहाँ पर? अपार खुशी होती है, ठाकुर जी के जन्म का उत्सव मना रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी के जन्म का उत्सव मनाना अपने आप में जो है वो एक खुशी की अनुभूति करवाता है। मेरे साथ कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें। कितना उत्साह और उमंग है? बहुत उत्साह है। देखिए हर कोई जो है वो खुशी के साथ जो है झूम रहा है। आज नंद उत्सव मनाया जा रहा है पूरे जैसलमेर में, जो है वो कृष्ण जी की गूंज है। कितनी खुशी और उत्साह है? बहुत ज्यादा। यहाँ पे सभी वैष्णव काफी खुश हैं आज। और आज का दिन पूरा राजस्थान, क्या आप कह लो कि एक एक इंसान आज ये समझ रहा है कि कृष्ण जन्म आज ही हुआ। और इस तरीके से सब बहुत खुशी के साथ में इसमें साथ देते हैं, सब इकट्ठे होते हैं और बहुत ही आनंद के साथ में सब मजे लेते हैं। जय श्री कृष्ण। नंद उत्सव मनाया जा रहा है और हर तरफ एक जो है गूंज सुनाई दे रही है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। लोक देवता बाबा रामदेव का 640वां भादवा मेला 5 सितंबर से शुरू होगा। इस मेले को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, लोगों में कितना उत्साह है, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
कलयुग के अवतारी बाबा रामदेव, जिन्हें रामसा पीर और पीरों के पीर के नाम से भी जाना जाता है, इनका 640वां मेला इस वर्ष भरा जा रहा है और लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए रामदेवरा पहुंचते हैं। लेकिन उससे पहले उनके गुरु बालीनाथ जी, जिनका आश्रम जो है जोधपुर के मसूरिया में है, पहले उन्हें जो है वहां दर्शन करने के बाद यहाँ आने की मान्यता है और यहाँ के कुंड में स्नान कर पाप धोने के बाद सारे श्रद्धालु जो है वो कतारें लगाकर दर्शन कर रहे हैं। अनुमान है कि इस बार 50 लाख से ज्यादा लोग दर्शन करेंगे और मेले की शुरुआत तो 5 सितंबर से होनी है, लेकिन अभी जो है वो पैर धरने तक की जगह नहीं है और 10 से 12 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। बाबा के 24 पर्चों में से कई ऐसे पर्चे हैं जिनसे प्रभावित होकर लोग यहाँ आते हैं। इन्होंने समानता का भाव जो है वो दिया और हर दलित को गले लगाया। कहते हैं कि बाबा को हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी पूजते हैं, इसीलिए इन्हें रामापीर कहा जाता है। आइए आपको ले चलते हैं रामदेवरा। पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव के दर्शन करने हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश भर से आते हैं। अपनी तकलीफों, समस्याओं और दुखों के साथ आने वाला व्यक्ति बाबा की इस पावन भूमि पर आते ही अपने दुख, कष्ट और समस्याएं भूल जाता है और लीन हो जाता है बाबा की भक्ति में। और यहाँ बाबा के मैं हर साल आता हूँ और यहाँ मेले में लाखों लोग आते हैं, सब जाति के आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं। बाबा का बहुत पर्चा है और हम कम से कम 20-25 साल से हर मेले में आते हैं और अभी भी बहुत सारी भीड़ है। अभी मेला तो अब शुरू होगा, जिससे 1-2 महीने पहले ही भीड़ चालू हो जाती है और हमारे उधर नागौर से, गुजरात से तो 2-2 महीने पहले लोग पैदल चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि बाबा का पर्चा इतना है। यहाँ आते ही मन शांत हो जाता है, एकदम भजन कीर्तन होते हैं, बाबा के आते ही सब दुख दूर हो जाता है। ऐसा लगता है शरीर में एकदम सब अच्छा है। घोड़लियो यानी कि घोड़ा बाबा की सवारी के लिए पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा रामदेव ने बचपन में अपनी माँ से घोड़ा मंगवाने की जिद की थी। उनकी माता ने उनके लिए एक दर्जी को कपड़े का घोड़ा बनाने का आदेश दिया, जिसके लिए दर्जी को उन्होंने काफी कीमती कपड़ा दिया था। लेकिन घोड़ा बनाते समय दर्जी ने उस कपड़े की जगह फटे पुराने कपड़ों का इस्तेमाल किया। बाबा रामदेव की माता को जब ये पता चला तो उन्होंने दर्जी से दोबारा ऐसा न करने का वचन लिया और इसी धारणा की वजह से आज भी बाबा के भक्तजन पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए बाबा को कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं। तो रामदेव बाबा जो थे कलयुग के अवतारी माने जाते हैं। इनको हिंदू मुसलमान सब पूजते हैं। इनको जो हिंदू है वो सब रामदेव बाबा कहते हैं और जो मुस्लिम है वो रामसा पीर कहा जाता है इनको। और रामदेव बाबा के बहुत से पर्चे हुए हैं, जिनमें 24 पर्चे तो बहुत से माने जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मुख्य पर्चे हैं जिनमें रामदेव बाबा ने बचपन में कपड़े का घोड़ा उड़ा दिया था, अपने माँ को गोद में थे और दूध को उफनते हुए दबा दिया था। फिर उन्होंने कहे तो अपने मरे हुए जो भांजा था उसको वापस जिवा दिया था। जो पाँव से नहीं चल सकते थे उनको पाँव से चलना शुरू किए। तो बहुत से पर्चे हुए हैं रामदेव बाबा के, ये कलयुग में माने जाते हैं। और अभी बहुत ही भीड़ चल रही है रामदेव बाबा के मंदिर में, बहुत से यात्रु है वो दर्शन के लिए आते हैं। रामदेव बाबा के दर्शन करने के बाद में उनके पर्चा बावड़ी में दर्शन किए जाते हैं। उनके बाद में वहाँ से हम गुरु बालीनाथ जी है, उनका जो धाम है वहाँ पे हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। फिर हम वहाँ से पोखरण जो किला है वो देखने जाते हैं। कहा जाता है वो रामदेव बाबा के किला माना जाता है पोखरण वाला, तो वहाँ पर भी दर्शन देखने जाते हैं। वो भी पूरा दर्शन करके और फिर हम अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए इनके दर्शनों के लिए पैदल आते हैं। रामसा पीर कहते हैं मोमडन कास्ट के लोग, मुस्लिम लोग जो। तो इसका कारण ये था कि रामदेव बाबा ने जब ये रामदेवरा बसाया था तो मक्का से 5 पीर आए थे। तो उन्होंने कहा कि हमसे बड़ा पीर कौन हो सकता है। तो उन्होंने रामदेव बाबा से परीक्षा लेने के लिए रामदेव बाबा से बोला कि हम आपके यहाँ भोजन के लिए पूछा गया, तो उनको कहा आप भोजन कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम अपने कटोरों में ही भोजन करते हैं, तो हमारे अगर हमारे कटोरे आप मंगा देंगे तो ही भोजन करेंगे। तो रामदेव बाबा ने उनके जो मक्का मदीना में जो कटोरे थे, तो अपने दोनों हाथ पसार के उन्होंने मक्का मदीना से उनके कटोरे मंगा दिए। तो फिर उन्होंने भोजन करने के बाद उन्होंने कहा था कि हम तो पीर है, लेकिन आप रामसा पीर, पीरों के भी पीर कहलाएंगे, इसलिए इनको रामा पीर कहा जाता है रामदेव बाबा को। राम सरोवर तालाब की मिट्टी को दवाई के रूप में खरीदकर श्रद्धालु अपने साथ ले जाते हैं। मान्यता है कि बाबा रामदेव के खुदवाए गए इस सरोवर की मिट्टी के लेप से चर्म रोग और पेट के रोगों से छुटकारा मिलता है। सफेद दाग, दांत, खुजली, यहाँ तक कि कुष्ठ रोग भी इस तालाब की मिट्टी से ठीक हो जाता है। रोग ठीक होने पर लोग बाबा को चांदी के घुंघरू चढ़ाते हैं। इस जगह लोगों की मान्यता ये है कि जिन लोगों की क्या कहते हैं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, वो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं, जिसकी जैसे श्रद्धा होती है, जिसकी छोटी, अगर मान लो ज्यादा लखपति करोड़पति ने तो वो छोटा सा क्या कहते हैं कपड़े का घोड़ा लेकर आएगा, जिसकी जैसी इच्छा होती है उतना बड़ा घोड़ा लेकर आकर बाबा को
समर्पित करता है। किसी को चर्म रोग होते हैं, किसी को बच्चे नहीं होते, पालनों में क्या बोलते हैं घुंघरू नहीं बजता उनके घर में, तो वो लोग अपनी मनोकामनाओं के हिसाब से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो यहाँ पर चांदी के घुंघरू वो बाबा को लाकर चढ़ाते हैं। उनके पाँव में बजने चाहिए, जैसे हमारे घर में बच्चे चलते हैं उनके घुंघरू बजते हैं, इस तरीके से वो लाकर बाबा को घुंघरू चढ़ाते हैं। किसी की मनोकामना पूर्ण होती है तो छोटे छोटे चांदी के मुकुट बाबा को लाकर यहाँ पर चढ़ाते हैं। यहाँ पर 36 कौम के लोग आपको देखने को मिलते हैं, 36 कौम के। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कि जे कहते हैं यहाँ पर जातिवाद या भेदभाव के हिसाब से आता होगा। 3600 कौम के लोग आपको एक साथ एक ही लाइन में दर्शन करने को आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और ये बहुत ही चमत्कारी है। इसलिए दूर दरार से लोग, आप कहीं पे भी रास्ते में जाएंगे आपको ध्वजाएं, पैदल रास्ते चलते बेटी बच्चे सब जगह आपको पैदल यात्री देखने को मिलेंगे। गाड़ियां पूरी भर भर के यहाँ पर आती है। ये पर्चा बावड़ी है, जो एक्चुअली बोला जाता था कि जो व्यक्ति जो गंगा तक पहुंच नहीं पाते थे, क्योंकि पुराने समय में हर कोई गंगा तक पहुंच ही नहीं पाता था अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए, इस प्रकार से कुछ करने के लिए, तो उस समय बाबा ने अपने पर्चे से, अपने अंगूठे से, जैसे भगवान कृष्ण ने क्या गंगा निकाली थी, वैसे यहाँ पर ये द्वारकाधीश क्या होता है, साक्षात द्वारकाधीश है, ये कलयुग के भगवान कृष्ण है। तो इन्होंने यहाँ पर उस गंगा को यहाँ पर लाकर क्या स्थापित किया और उस पर्चा बावड़ी के नाम से आज भी उसमें सरोवर में उसमें छोड़ा जल होता है और लोग उस जल को अपने घर ले जाते हैं। किसी को चर्म रोग होता है, किसी को कोई दाग धब्बे होते हैं, उस जल को ले जाकर उस पर लगाते हैं तो उसके रोग दूर होते हैं, इसलिए उसको पर्चा बावड़ी बोला जाता है। बाबा रामदेव के दरबार में आने वाले लोगों की मान्यता है कि जो मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है, और जब मन्नत पूरी होती है तो भक्त यहाँ कपड़े का घोड़ा चढ़ाकर बाबा से आशीर्वाद लेते हैं। कहते हैं कि जब बाबा छोटे थे और उनकी माँ मीणा दे ने उनकी जिद पर कपड़े का घोड़ा बनवाया और वो कपड़े का घोड़ा हवा में उड़ने लगा, तो उनकी माँ ने दर्जी को बुलवाया और तभी बाबा ने बताया कि इसमें खोट मिलाई गई है। तब दर्जी ने माफी मांगी और उसके बाद जो है ये परंपरा शुरू हुई कि बाबा को जो है वो घोड़ा चढ़ाया जाता है और तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसे कई पर्चे हैं जब उन्होंने मिश्री को जब कर मांगने पर नमक बताया तो नमक बना डाला, और जो है कहते हैं कि उन्हें जब छोटे थे तब कई पर्चे दिए और आज उन्हीं पर्चों के कारण उन्हें 36 कौम के लोग पूछते हैं। रामसरोवर झील एक पवित्र जलाशय है। ऐसा माना जाता है कि इसे बाबा रामदेव ने स्वयं बनाया था। ये झील मंदिर के पास में ही है और श्रद्धालु यहाँ स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। रामसरोवर जो तालाब है वहाँ पे नहाएंगे, वहाँ नहाने से क्या है सारे पाप धुल जाते हैं और उसके बाद में फिर दर्शन वगैरह करेंगे। और रास्ते में बहुत क्राउड है और बहुत भीड़ है, हर जगह पे भंडारे हैं, चिकित्सालय है, प्रशासन की भी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर और ये बहुत ही अच्छा मेला है और हर साल हम लोग यहाँ आते हैं। पिछले 20-22 साल से मैं भी आ रहा हूँ और यहाँ बाबा का बहुत बड़ा पर्चा है और जैसे राजस्थान का महाकुंभ जो है वो हम इसे कह सकते हैं। बाबा रामदेव 15वीं शताब्दी के महान संत और समाज सुधारक थे। इनका जन्म 1409 में पोखरण के शासक अजमाल सिंह तंवर के घर हुआ था। बाबा रामदेव महाराज लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। ये मंदिर उनकी समाधि पर बना हुआ है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। बाबा रामदेव को लगभग सभी समुदाय के लोग पूजते हैं और इसकी वजह यह है कि बाबा ने पूरी दुनिया को सामाजिक समरसता का संदेश दिया था। बाबा रामदेव जी का 740वां भादवा मेला अघोषित रूप से तो शुरू हो चुका है और पूरे देश में बाबा के प्रति लाखों श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा है। बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन काल में ऊंच नीच, छुआछूत, धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर जनहित के लोक कल्याण के कार्य किए। उसके लिए करोड़ों लोग बाबा के प्रतिवर्ष बढ़ते जा रहे हैं और लोगों में बाबा के प्रति श्रद्धा भी बढ़ रही है। बाबा ने अपने जीवन काल में जो जनहित के लोक कल्याणकारी कार्य की और अपनी समाधि के बाद में भी लोगों के मन मांगी मुराद पूरी होती है, इसलिए प्रतिवर्ष यहाँ करोड़ों लोग साल पर्यंत आते रहते हैं। और भादवा माह में तो मानो पूरे देश के हर कोने से रामदेव आने वाले चारों रास्तों पर देश की साझी संस्कृति का ये स्थान बन गया है। बाबा रामदेव जी कृष्ण भगवान के अंश अवतार है और बाबा रामदेव जी ने अपने 33 साल के जीवन काल में लोगों के कई चमत्कारी कार्य किए। अपने जीवन काल में तालाब खुदवाया और पर्चा बावड़ी खुदवाई, रुणीचा कुआ खुदवाया और अपने जीवन काल में उस मध्य युगीन में जो ऊंच नीच का भेदभाव का था, छुआछूत का जो अपने चरम सीमा पर था, उस टाइम में जो आज भारत का संविधान
पूरी तरह से कह रहा है। बाबा रामदेव जी के आदर्श, उस टाइम बाबा रामदेव जी ने मानव मात्र को समान मानते हुए दलित समझने वाले वर्ग को अपने गले लगाया, और आज भी दलित वर्ग के लोग धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर बाबा रामदेव जी के भक्त ज्यादा है। मेले को लेकर रामदेवरा में दुकानें सज चुकी हैं। रामदेवरा सरपंच समुद्र सिंह ने बताया कि मेले के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जगह जगह पुलिस चौकी लगाई गई है। सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था की गई है। दर्शन के समय किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रतिवर्ष मेले की व्यवस्थाएं की जाती है, उसमें जैसे बैरिक में व्यवस्था नहीं होने के कारण पुलिस के लिए जो टेंट लगाए जाते हैं, जहां पुलिस की चौकियां लगाई जाती है, स्वास्थ्य चौकियां लगाई जाती है, तमाम तरह की जो भी टेंट की व्यवस्था है वो ग्राम पंचायत द्वारा पूरी कर दी गई है। लाइट की व्यवस्था, जो लाइट की कटौती होने के कारण उसकी पूरी आपूर्ति पूरी लाइनों में, तालाब में, मेड़ा चौक में पंचायत द्वारा विद्युत का ठेका देकर और 24 घंटे जनरेटर से उसकी व्यवस्था की जा रही है। आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए अलग से टेंडर किया गया है, तो उसकी भी नंदीसारा में डाला जा रहा है। इसके साथ ही लाइनों को क्रॉस करने के लिए जो पुलिये लगाने का काम था वो भी ग्राम पंचायत ने पूरा कर दिया है। एक पुलिस कंट्रोल रूम और बेड़ाधिकारी कक्ष में जो सीसीटीवी लगाए जाते हैं, वो सीसीटीवी लगाने का भी काम पूरा कर दिया गया है। तो पंचायत द्वारा जो तमाम व्यवस्थाएं की जाती है वो सारी व्यवस्थाएं कर दी गई है, परंतु ग्राम पंचायत के पास बजट का अभाव होने के कारण में पिछले 4 सालों से राज्य सरकार को, जिला कलेक्टर महोदय को, कमिश्नर साहब की मीटिंग हुई, उसमें भी निवेदन किया गया है। रामदेवरा मेले के लिए 700 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं और अस्थायी कंट्रोल रूम बनाकर हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं। राम सरोवर तालाब में बारिश के बाद पानी आ गया है, लिहाजा सुरक्षा की दृष्टि से एसडीआरएफ की टीम भी बुलाई गई है। इसके साथ ही ब्लैक स्पॉट भी चिन्हित किए गए हैं, जहां पैदल यात्रियों के साथ पहले भी दुर्घटना हो चुकी है। हमने एक मीटिंग की थी, उसके अंदर सभी व्यवस्थाओं का हमने जायजा लिया है और जो पुलिस का फोर्स है उसकी अभी फिलहाल हमने 80 से 100 आदमी एक्स्ट्रा लगा रखे हैं, और जब मेले जैसे जैसे नज़दीक आएगा उस हिसाब से हम अपनी जो नफरी है वहाँ पे वो बढ़ाएंगे। वहाँ पर जो सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं हैं, उसके अलावा क्योंकि बारिश बहुत अधिक हो गई है, सरोवर